Good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. Bhoj Pratap, Mr. Mahendra Baghel, Ayush Raj, Muzzam Hussain. क्या हाल है भाई आप लोगों के? ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब एकदम परफेक्ट है? क्यों भाई? सब एकदम चकाचक, ऑडियो वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट। हाँ हाँ जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जी हाँ भाई और बहनों, कल हमने शुरुआत करी थी एक ऐसे टॉपिक थी जिसका नाम है मशीन इनपुट। हो सकता है जिंदगी में पहली बार बहुत सारे बच्चों ने तो कल इस चैप्टर का नाम ही सुना होगा। कल से पहले है ना, आप लोगों ने शायद इस टॉपिक का कभी नाम ही ना सुना हो। पहली बार ही आप लोगों ने इस चैप्टर का नाम सुना होगा, है ना, मशीन इनपुट। और जब आपने क्वेश्चन देखा था मशीन इनपुट का, तो आपको ऐसा लग रहा था कि सर ये तो बड़े खतरनाक से क्वेश्चन है। लेकिन लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, है ना, जब आपको तरीका पता चल गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगे, बहुत आसान प्रश्न लगने लगे। पहले तो, है ना, आपको टेंशन हो गई थी सर ये क्या बवाल है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या। लेकिन जब आपको अप्रोच समझ आई, जब आपको तरीका समझ आया, है ना, तब उसके बाद ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया, है ना। सर इस चैप्टर में रीअरेंजमेंट होती है। अरेंजमेंट कैसे होती है? कोई भी इनपुट होगा, उस इनपुट को हमें रीअरेंज करना होता है। अच्छा, इनपुट हम रीअरेंज करते हैं इंडिविजुअल स्टेप बनाकर, ठीक है। हमारे एग्जाम में जो इनपुट आते हैं वो नंबर वाले भी हो सकते हैं, वर्ड वाले भी हो सकते हैं, वर्ड नंबर मिक्सअप भी हो सकता है। इनमें से कोई भी इनपुट वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। कल हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व किए थे, एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है। एक इनपुट लिया, उस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज किया, फिर हमने पता लगाया कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है। और जैसे ही आपने कहा मुझे ऐसा ही लगा था, हाँ अच्छा, बिल्कुल हाँ, तो बहुत सारे बच्चों के साथ यही दिक्कत थी। इस चैप्टर का नाम सुन के घबरा गए थे बच्चे, है ना। जब बच्चों ने इस चैप्टर का नाम सुना था तो टेंशन हो गई थी कि सर ये क्या बवाल है। लेकिन जब उनको समझ आई ना बेसिक ट्रिक्स अप्रोच, उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने लगे। अच्छा, कल हमने जब इन क्वेश्चंस को बनाया था, क्या हुआ, हाँ, जब हमने कल इन क्वेश्चंस को बनाया था ना, तो हमने इंडिविजुअल स्टेप के आधार पे बनाया था। मैंने आपको बोला था इन क्वेश्चंस को हम बिना स्टेप बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सी जादुई ट्रिक है जिसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बिना अल्फाबेट के, सॉरी, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सॉल्व होंगे, वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और कर लेते हैं। उससे पहले कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ, आपके कम से कम कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए। जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया, सबसे पहले तो वो कल का लेक्चर अटेंड करे, तब आज की क्लास देखे, है ना। जी हाँ। एक इनपुट हमें दिया हुआ है, इनपुट हमें दिया हुआ है एक पेन, 10, 15, कट, बॉय, 18, 19, 18, 19 एंड डांस। समझ रहे हो? पेन, 10, 15, कट, बॉय, 18, 19, डांस, ये इनपुट दिया हुआ है। अब यहां पर स्टेप फर्स्ट है, यहां पर स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट, समझ रहे हो, स्टेप फर्स्ट। हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान देना और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पेन, 10, 15, कर्ट, बॉय, 18, 19, डांस, ठीक है। पहला जो स्टेप यहाँ पे बना के दिया हुआ, पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप कुछ इस तरीके से है। बॉय, पेन, 10, नहीं, 15, कट, 18, 19, डांस,
10। ये स्टेप फर्स्ट है। अच्छा, स्टेप सेकंड यहां पे दिया हुआ है, बॉय कट पेन 18 19 डांस 10 15। स्टेप थर्ड यहां पे बना के दिया हुआ है, बॉय कट डांस पेन 19 10 15 18। एंड स्टेप फोर्थ यहां पे बना के दिया हुआ है, बॉय कट डांस पेन 10 15 18 19। And step fourth is the last step. Step fourth is the last step. Step fourth is the last step. समझ रहे हो? ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर। अब आपको खुद ही समझना है कि ये लॉजिक क्या है। अब आप लॉजिक समझो, उस लॉजिक को समझने के बाद एक अलग से इनपुट है आपके पास। एक बार आप लॉजिक समझ लो, जब आप लॉजिक को समझ लोगे तो एक अलग से इनपुट आपको दिया हुआ है। इनपुट दिया हुआ है आउल, आउल 27 29 गेम प्ले गेम प्ले 18 गेम प्ले 18 ओवर गेम प्ले 18 ओवर एंड 30 30 नहीं 20। ठीक है, ये इनपुट है। अब आप इस इनपुट को ना इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज करो। आप इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज करो। बेटा पंचलाइन कौन सा टॉपिक है? मैं तो इस चैप्टर का नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ, पंचलाइन का। अब आप इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज करो। फिर पहला क्वेश्चन आप बताना, हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कुल कितने चरण की आवश्यकता है? हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट, कुल कितने चरण की आवश्यकता है। फिर आप बताना, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन सेकेंड स्टेप। दूसरे चरण में बाएं से तीसरा क्या है? दूसरे चरण में बाएं से तीसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट बट वन स्टेप। लास्ट बट वन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टीमेट स्टेप। पेनल पेनल्टी पेनल्टीमेट स्टेप, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंड लास्ट स्टेप। सेकेंड लास्ट स्टेप। ठीक है, लास्ट बट वन का मतलब या पेनल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी से दूसरा। लास्ट बट वन या पेनल्टीमेट का मतलब होता है आखिरी से दूसरा। आखिरी से दूसरा। सिक्स फ्रॉम द राइट हैंड इन थर्ड स्टेप। तीसरे चरण में दाएं से, तीसरे चरण में दाएं से छठा गया है। सेवन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन फोर्थ स्टेप। चौथे चरण में बाएं से सातवां क्या है। चलिए साहब, तो बेटा इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप तभी दे सकते हो जब आप इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज कर लो। इस इनपुट को इस मेथड से रीअरेंज कर लो। करो बेटा रीअरेंज। कैसे रीअरेंज करोगे? करो, रीअरेंजमेंट करो फटाफट से।
कंप्लीट। अच्छा, आप लोगों को लॉजिक समझ आ गया इस क्वेश्चन में? लॉजिक क्या है? लॉजिक समझ आ रहा है आप लोगों को इस क्वेश्चन में? लॉजिक क्या है? किस लॉजिक के आधार पे आप इस क्वेश्चन को बना रहे हो? हाँ, लॉजिक समझ पा रहे हो सर? हम्म। हाँ जी, आप लॉजिक समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन में? लॉजिक क्या है सर? अगर मैं लॉजिक की बात करूं ना, अगर मैं लॉजिक की बात करूं तो बेटा इस क्वेश्चन में लॉजिक ये है कि सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे छोटा वर्ड उठाओ, सबसे छोटा नंबर। वर्ड को लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर को राइट हैंड साइड में, है ना? नंबर को राइट हैंड साइड में। फिर हमने क्या किया? फिर छोटा वर्ड और फिर छोटा नंबर। वर्ड को बेटा बॉय के पीछे लगा दिया और नंबर को नंबर के आगे लगा दिया, ऑटो फिल आ जाएगा, वर्ड में नंबर में नहीं आएगा। फिर हमने वर्ड और नंबर को उठाया, वर्ड को वर्ड के पीछे लगा दिया, नंबर को और आगे लगा दिया। अच्छा, फिर डांस के पीछे पेन तो ऑटो फिल हो गया, लेकिन 19 को आगे भेजना है, तो मशीन ने अगले स्टेप में, है ना, पेन के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन 19 को आगे भेज दिया। तो कुल कितने स्टेप बने? यानी कि हर बार हमें एक छोटा वर्ड और छोटा नंबर उठाना है। हर बार हमें एक छोटा वर्ड छोटा नंबर उठाना है। वर्ड को आगे, नंबर को पीछे, वर्ड को आगे, नंबर को पीछे, वर्ड को आगे, नंबर को पीछे, वर्ड को आगे, नंबर को पीछे। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ओ लेटर, जी लेटर, पी या ओ। सर सबसे छोटा कौन सा लेटर है? जी लेटर सबसे छोटा है, गेम। और नंबर सबसे छोटा कौन सा है? 18। तो भैया पहला जो चरण बनेगा उसमें गेम तो जाएगा आगे और 18 नंबर जाएगा पीछे, और बाकी सब एज इट इज है। बाकी बेटा आउल एज इट इज है, आउल के बाद बाकी देखो आउल एज इट इज है, आउल के बाद 27 एज इट इज है, 29 एज इट इज है, प्ले एज इट इज है, ओवर एज इट इज है, 20 एज इट इज है। ओ वाले बेटा दो हैं, तो ओवर और आउल में पहले क्या आता है? ओ ओ, वी पहले आता है, डब्ल्यू बाद में आता है। तो ओवर जो है ये पहले आएगा और आउल बाद में आएगा, तो ये O1 O2 कर दिया मैंने। अब जब मैं दूसरा चरण बना रहा हूँ, दूसरा स्टेप बना रहा हूँ, तो जी के पीछे मैं किसको लगाऊंगा? O1 को लगाऊंगा, और 18 के आगे मैं किसको लगाऊंगा? 20 को लगाऊंगा। तो जी के पीछे तो O1 आ गया, और वहां पर 18 के आगे क्या लग गया? 20 लग गया, और बीच में जो बचे वो एज इट इज। सर O2, 27, 29 और P। अच्छा, आप O1 के पीछे O2 को लगाएंगे, लेकिन O2 ऑटो फिल हो गया, O2 ऑटो फिल हो गया, इसीलिए मशीन P को उठाएगी और 27 को उठाएगी, P को और 27 को। तो जो थर्ड स्टेप बनेगा उसमें जी O1 के पीछे O2 तो अपने आप लगा, O2 के पीछे P, और ये बचा क्या है? 29, और वहां पर पहले 18 लगा था, 18 के पीछे 20 को रखा, 20 के पीछे रख दिया 27 को। अब वर्ड में तो कंप्लीट हो गए, लेकिन नंबर एक बचा हुआ है पीछे भेजने से। तो फाइनली बेटा चौथा स्टेप बनेगा जी O1 O2 P, 18, 20, 27, 27 के पीछे 29, 27 के पीछे 29 आ गया। चलिए साहब, तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर नीडेड? टोटल कितने चरण बनेंगे यहाँ पर? टोटल बनेंगे 4 स्टेप, है ना? थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन सेकेंड स्टेप, दूसरे चरण में बाएं से तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। O2, O2 बोले तो आउल। लास्ट, सेकंड लास्ट बट वन, सेकंड लास्ट स्टेप क्या है बेटा? सेकंड लास्ट स्टेप है थर्ड स्टेप। टोटल अगर 4 स्टेप बनेंगे, तो जो लास्ट वन स्टेप है वो थर्ड स्टेप है। सेकंड लास्ट स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप। पेनल्टीमेट स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप। 6 फ्रॉम द राइट हैंड इन थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में 6 फ्रॉम द राइट हैंड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। O2 का मतलब क्या है? आउल। 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन फोर्थ स्टेप, है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन फोर्थ स्टेप, 3 और 3 6 7, 27 आ गया, 27 आ गया। समझ रहे हो? हाँ जी। तो बेटा नंबर बढ़ते हुए क्रम में लगाने हैं, और ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लगाने हैं। 18, 20, 27, 29, जी, O1 O2 और P। तो कहने का मतलब है एग्जाम में ये चीजें दी जाती हैं इस बेसिस पर
इन चीजों को समझकर हमें लॉजिक लगाना होता है। ये जो चीज दी जाएगी ना एग्जाम में, इसको हमें समझना है अच्छे से, उसके बाद ही हम लॉजिक लगा सकते हैं, उसके बाद ही हम लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए साहब, एक और इनपुट हमारे सामने है। इनपुट है बेटा लो 16 पिन 11 टूल 18 9 12। ठीक है, ये एक इनपुट है। और पहला जो स्टेप बनाया है, पहला जो स्टेप बनाया है, जरा ध्यान से सुनना, वो स्टेप क्या है? 16 पिन टूल, ठीक है, स्लो 12 18 9। अच्छा, ये 13 कर लो बेटा, 13 13, ये 13 है, 13। दूसरा जो चरण बनाया है, दूसरा चरण जो बनाया है, वो बनाया है 16 पिन टूल, है ना, स्नो स्लो 12 14 18। तीसरा जो स्टेप बनाया है, टूल स्पिन स्नो स्लो 12 14 17 18। और जो चौथा स्टेप बनाया है, वो है स्टूल स्पिन स्नो स्लो 12 14 17 19, है ना? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके सामने है और आपको खुद ही लॉजिक समझना है इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली लॉजिक लग क्या रहा है। एक अलग से इनपुट है, उस इनपुट को रीअरेंज करो। एक अलग से इनपुट दिया हुआ है, किल 13 19 टॉप ऑन टेन अन 15। चलिए साहब, इस इनपुट को रीअरेंज करो बेटा, और लॉजिक आप खुद ही समझो कि किस लॉजिक से रीअरेंजमेंट हो रही है। हम्म क्या लॉजिक मैंने लगाकर इनपुट से पहला स्टेप बनाया, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा, वो लॉजिक आपको आइडेंटिफाई करना है ना? वो लॉजिक एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में स्लो नहीं है तो बेटा क्वेश्चन में तो स्नो भी नहीं है, क्वेश्चन में तो 12 भी नहीं था, क्वेश्चन में तो बहुत कुछ नहीं था। यही तो लॉजिक आपको समझना है। थोड़ी सी मैं हिंट आपको दे सकता हूं बेटा, कि जो वर्ड है ना, वर्ड, उसमें आगे ना हर बार हम हर स्टेप में एक लेटर एस ऐड कर दे रहे हैं। ये थोड़ी सी हिंट मैं आपको यहां पर दे सकता हूं। थोड़ी सी हिंट ले लो आप।
बनाओ बेटा फटाफट से। पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा वर्ड को आगे ले जा रहे थे, नंबर को पीछे। वर्ड को आगे, नंबर को पीछे। हम्म। बनाओ फटाफट से।
लॉजिक नहीं समझ आ रहा? क्यों भाई, लॉजिक क्यों नहीं समझ आ रहा? लॉजिक समझने के लिए तो तुम्हें समय दिया गया था, और किस लिए दिया गया था? है, लॉजिक समझने के लिए ही तो समय दिया गया है। देखो, लॉजिक को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि तुम इनपुट और स्टेप फर्स्ट में डिफरेंस क्रिएट करो कि इनपुट और स्टेप फर्स्ट में क्या अंतर है। सर ये 16 16 है, यानी कि लो यहां से गायब है। सर पिन पिन है। और फिर टूल यानी कि 11 यहां से गायब है, टूल है। एक स्लो वर्ड आया, एक 12 आया, फिर 18 है, 9 है, 13 है। तो इन्होंने क्या किया, लो और 11 को उठाया। इन्होंने क्या किया, लो और 11 को उठाया। अच्छा, लो और 11 को उठाने के बाद, लो और 11 को उठाने के बाद इन्होंने पता है क्या किया, उन दोनों को ना सेंटर में रख दिया, सेंटर में। देखो, हमने अभी तक जो अरेंजमेंट देखी थी वो लेफ्ट वाली अरेंजमेंट देखी थी, राइट वाली अरेंजमेंट देखी थी। लेकिन ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जो ना लेफ्ट की है ना राइट की है। ये एक ऐसी अरेंजमेंट है जो ना लेफ्ट की है ना राइट की, ये सेंटर की अरेंजमेंट है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से छोटा वर्ड और सबसे छोटा नंबर उठा के सेंटर में पहुंचा दिया, सेंटर में। तीन इधर छोड़ दिए, तीन इधर छोड़ दिए। लेकिन वर्ड में हमने ऐड कर दिया एस, और 11 में +1 करके बना दिया 12। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे छोटा वर्ड उठाना है, सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर तो 13 है, और सबसे जो छोटा वर्ड है वो क्या है, वो नाव है। तो इन्होंने क्या किया, 16 एज इट इज, पिन एज इट इज, टूल एज इट इज। स्लो के पीछे तो इन्होंने स्नो को रख दिया, इसमें एस ऐड करेंगे तो स्नो बन जाएगा। और इसमें एक जोड़ोगे 14, तो 12 के पीछे इन्होंने 14 को रख दिया, लाइक दैट। समझ रहे हो? तो ये बन गया सेकंड स्टेप। अब इन्होंने क्या किया, तीसरा स्टेप बनाने के लिए सबसे छोटा क्या है, पिन, 16 और पिन। तो बेटा टूल आ गया, पिन में एस ऐड करके स्पिन बन गया। तो वो स्लो स्नो स्पिन, और 12 14, और उसके बाद 16 में एक जोड़ के क्या बन गया, 17 बन गया। लास्ट में टूल में ऐसा ऐड करके स्टूल बन गया। और 12 14 16 17 18 का बन गया 19। तो बेटा, है ना? तो पहला स्टेप कैसे बनेगा सर? पहला स्टेप बनाने के लिए सबसे छोटा, सबसे छोटा क्या उठाना है तुम्हें? सर सबसे छोटा हमें उठाना है वही, सबसे छोटा नंबर, यानी कि 10। और सबसे छोटा वर्ड उठाना है KTOU। तो के में, है ना, इन दोनों को बिल्कुल सेंटर में रख देना। तीन उधर से छोड़ दो, तीन उधर से छोड़ दो। तो बेटा ये आ गया 13 19 टॉप, ये तीन छोड़ दिया। तो किल का क्या बन जाएगा, किल का बन जाएगा स्किल। 10 का बच जाएगा 11। उसके बाद तीन इधर रख दो, ऑन, अन और 15। बहुत बढ़िया, ये पहला स्टेप बन गया। अच्छा, दूसरा स्टेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम उठाएंगे 13 को, और हम उठाएंगे ऑन को। समझ रहे हो? तो ये 19 और टॉप एज इट इज है ना। ऑन में एसेट करके क्या बन जाएगा, सन बन जाएगा, सन। और ये बन गया स्किल। ठीक है, 11 और 13 में एक जोड़ देंगे तो बन गया 14। और राइट हैंड साइड में अन और 15 ऑलरेडी है। बहुत बढ़िया। अब हम किसको उठाएंगे बेटा, थर्ड स्टेप बनाने के लिए? थर्ड स्टेप बनाने के लिए अब हम उठाएंगे 15 को, और अब हम उठाएंगे टॉप को। ठीक है, हाँ जी। तो 19 तो एज इट इज है, टॉप का क्या बन जाएगा, स्टॉप। 19 हमारा एज इट इज है, टॉप का हम क्या बना देंगे, टॉप का हम बना देंगे स्टॉप। ये बन गया स्टॉप, ये बन गया सन, ये बन गया स्किल। ठीक है, 11 14 15 का बन गया 16। और लास्ट में हमारा ये मौजूद है अन। और फाइनली जो चौथा स्टेप बनेगा, फाइनली जो चौथा स्टेप बनेगा वो कैसे बनेगा बेटा, इसको उठा के लाएंगे, यहाँ रख देंगे, तो ये बन गया सन, स्टॉप, सन, स्किल। 11 14 16, और 19 का क्या बन जाएगा, 19 का बन जाएगा 20। तो ये फाइनल हमारे स्टेप बन जाएंगे, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं इंडिविजुअल स्टेप से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो लेफ्ट अरेंजमेंट और राइट अरेंजमेंट कर रहे थे, बट ये जो क्वेश्चन है सेंटर वाली अरेंजमेंट है। ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये सेंटर अरेंजमेंट है। मशीन इनपुट का बेटा, ठीक है, आप भले ही बाद में प्रैक्टिस करना मत करना, रिवीजन करना मत करना, लेकिन जो लाइव क्लास में क्वेश्चन है एटलीस्ट बस वो कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी में तो आते नहीं है, है ना। बैंकिंग और यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, और बाकी इन फ्यूचर भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कोई गारंटी तो है नहीं, है ना।
चलो आप इन इंडिविजुअल स्टेप को नोट कर लो एक बार। जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, बोर्ड पे ध्यान देना, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन है हमारे पास। 20, 23, नहीं 20 नहीं, 21, है ना, और 24, और 36 एंड 48 एंड 51। ठीक है, ये एक इनपुट है, ये एक इनपुट है। तो इस बार जो पहला स्टेप दिया हुआ है, इस बार जो पहला स्टेप दिया हुआ है वो है 3, 6, 9, 12, 6। जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप है वो है 1, 2, 3, 4, 4। जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है ना, 2, 8, 18, 32, 5। जो चौथा स्टेप है, जो चौथा स्टेप है वो है 5, 20, 45, 80, 26। एक अलग से इनपुट दिया हुआ है और इस इनपुट को आपको रीअरेंज करना है। 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 3। इस इनपुट को रीअरेंज करो बेटा, इस इनपुट को रीअरेंज करो फटाफट से, जल्दी से रीअरेंज करो इस इनपुट को। जैसे ये इनपुट इंडिविजुअल स्टेप्स में रीअरेंज हुआ, वैसे इस इनपुट को इंडिविजुअल स्टेप में रीअरेंज करो। फटाफट से रीअरेंज करो।
बेटा इस बार चलो मैं आपको एक हिंट देता हूं। इस बार ना इनपुट से पहला स्टेप बना है, लेकिन पहले स्टेप से दूसरा स्टेप नहीं बना। इस बार जितने भी स्टेप बने हैं वो डायरेक्ट इनपुट से बने हैं। ये हिंट मैं आपको देता हूं। इस बार जितने भी स्टेप बने हैं वो डायरेक्ट इनपुट से ही बने हैं, डायरेक्ट इनपुट से। पहला स्टेप डायरेक्ट इनपुट से बनाओ, दूसरा स्टेप डायरेक्ट इनपुट से बनाओ, तीसरा स्टेप डायरेक्ट इनपुट से बनाओ, चौथा स्टेप भी डायरेक्ट इनपुट से बनाओ। इस बार जो भी स्टेप आप बना रहे हो वो डायरेक्ट इनपुट से बनाओ। समझ रहे हो? हाँ जी। इस बार आपको सारे के सारे स्टेप डायरेक्ट इनपुट से बनाने हैं। जैसे कि अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं तो पहले स्टेप में बन क्या रहा है? इनपुट से पहला स्टेप कैसे बनाया जा रहा है? सर 2 और 1 3। यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड किया जा रहा है। सर 2 और 1 3, 4 और 2 6, 3 और 6 9, 4 और 8 12, 5 और 1 6। और इनपुट से ही दूसरा स्टेप बना है, कैसे? डिफरेंस निकाल के। 2 और 1 का डिफरेंस 1, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 2 और 3 और 6 का डिफरेंस 3, 4 और 8 का डिफरेंस 4, 5 और 1 का डिफरेंस 4। इनपुट से ही तीसरा स्टेप बना है इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके। सर 2 1 कम 2, 4 दूनी सॉरी 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 3 6 18, 4 8 32, 5 6 कम 5। सर इनपुट से ही चौथा स्टेप बना है, इनपुट से ही चौथा स्टेप बना है, इंडिविजुअल डिजिट को स्क्वायर करके ऐड कर दो। इंडिविजुअल डिजिट्स को स्क्वायर करके ऐड कर दो। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 20, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 45, 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना 80, 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 26। तो जब पहला स्टेप बनाओगे तो आप क्या करो, इन्हीं डिजिट को ऐड कर दो। 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 5 और 3 8। जब दूसरा स्टेप बनाओगे तो इनका डिफरेंस निकालो। 9 और 1 का डिफरेंस 8, 8 और 2 का डिफरेंस 6, 3 और 7 का डिफरेंस 4, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 5 और 3 का डिफरेंस 5 और 3 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। समझ रहे हो? 5 और 3 का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हाँ जी। तीसरा जो स्टेप है, तीसरा जो स्टेप है ये तो ऐड हो गया, ये डिफरेंस हो गया। तीसरा स्टेप 9 1 कम 9, 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 6 चौक 24, 5 तिया 15। चौथा स्टेप है बेटा 9 9 81 और 1 का स्क्वायर 81 और 1 82, 8 8 64, 2 दूनी 4 64 और 4 68, 7 49, 3 तिया 9 49 और 9 58, 6 6 36, 4 चौक 16, 36 और 16 52, 55 25, 3 तिया 9 25 और 9 34, है ना? ये बने हैं। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे बेटा मशीन इनपुट में? हमने वो क्वेश्चन देखा मशीन इनपुट में, हमने वो क्वेश्चन देखा जिससे इनपुट से पहला स्टेप पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज थे। फिर पहले से दूसरा, दूसरे तीसरा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रीअरेंज हो रहे थे। फिर हमने वर्ड वाला भी क्वेश्चन देखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखा। फिर हमने वर्ड नंबर का मिक्सअप भी देखा। फिर हमने एक सेंटर वाला भी क्वेश्चन किया और फिर हमने ये वाला क्वेश्चन भी किया। मतलब अल्टीमेटली काम इस चैप्टर में बस यही है कि इनपुट को कैसे रीअरेंज किया जा रहा है। इनपुट की रीअरेंजमेंट आपको समझनी है कि कोई भी जो इनपुट है वो रीअरेंज कैसे किया जा रहा है, कैसे उसकी हेरा फेरी की जा रही है, रीअरेंजमेंट कैसे की जा रही है, किसी भी इनपुट को किस तरीके से हम रीअरेंज कर रहे हैं। हमने पहला स्टेप बनाया, पहला स्टेप क्या बनाया? WPRAUSV। हमने दूसरा स्टेप बनाया AWUPSRV। हमने तीसरा स्टेप बनाया PASWRUV। हमने चौथा स्टेप बनाया WPRAUSV और यहाँ पे लिख दिया एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन वाला हाँ बेटा शॉर्टकट मेथड में कल डिस्कस करूंगा। कल हम इन सारे क्वेश्चन को बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सॉल्व करेंगे।
फिलहाल आज हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो इंडिविजुअल स्टेप बना के कर रहे हैं, लेकिन कल मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा मशीन इनपुट में जहां आपको एक भी इंडिविजुअल स्टेप नहीं बनाना पड़ेगा। बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए आप इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए। तो कल हम वो ट्रिक सीखेंगे जिसमें आप इन क्वेश्चंस को बिना इंडिविजुअल स्टेप बनाए सॉल्व कर पाओगे। ये एंड सोन वाला क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो, एंड सोन वाला क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो। एक इनपुट हमारे सामने है ZVR TUVW, सॉरी TUSW। ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हो, एंड सोन वाला। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें लास्ट स्टेप दिया होता था, लेकिन ये एंड सोन वाला क्वेश्चन है। ये क्या है, एंड सोन वाला क्वेश्चन है। तो ये इनपुट दिया हुआ है और आप बताओ कि स्टेप थर्ड क्या बनेगा, इस इनपुट का स्टेप थर्ड क्या बनेगा। अच्छा, एक चीज है, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, जैसे कि यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे आपसे, जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे। अच्छा, पांचों क्वेश्चन के लिए एक सिंगल इनपुट था, लेकिन एग्जाम में पता है क्या हो सकता है, एग्जाम में ये हो सकता है, बेटा पंच लाइन मुझे नहीं पता कौन सा चैप्टर है, एग्जाम में ये भी हो सकता है इन पांचों क्वेश्चन का इनपुट डिफरेंट डिफरेंट हो। और अगर इन पांचों क्वेश्चन का इनपुट डिफरेंट है तब हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। अगर पांचों क्वेश्चन का इनपुट डिफरेंट है तब हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, वहां पर हमें शॉर्ट ट्रिक की ही जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो एंड सोन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये पोजीशन इंटरचेंज वाले होते हैं। पोजीशन जिस तरीके से बेटा, जिस तरीके से पोजीशन ऊपर चेंज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तीसरा स्टेप है बेटा, पी का नंबर कितना है, तीसरा स्टेप और इनपुट सेम है, 1 2 3 4 5 6 7, तीसरा स्टेप और इनपुट सेम है, तो जो इनपुट है वही तीसरा स्टेप है। तो जिस तरीके से पोजीशन ऊपर चेंज हो रही है, सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए नीचे भी आप पोजीशन को चेंज कर दोगे, है ना। बाकी बेटा ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट ट्रिक से कैसे डिस्कस करना है, ठीक है, हाँ जी, वो हम कल 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 डिस्कस करेंगे। और ये एंड सोन वाले क्वेश्चन भी हम कल करेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक झलक दिखाई है एंड सोन के क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन हम इसको कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए साहब, गुड बाय।